प्रेमी अर्जुन के साथ मंदिर में लिए 7 फेरे, बोली हिंदू बनकर ही रहूंगी। परिवार से ऑनर किलिंग का खतरा है, जिससे शिकायत कर सुरक्षा की लगाई गुहार। कौशांबी में ट्रिपल मर्डर से दहला कौशांबी, जमीन विवाद में पिता बेटी और दामाद की हत्या। आक्रोशित लोगों ने दर्जन घरों में लगाई आग। आरोपियों को गिरफ्तार करने की रखी जा रही है मांग। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। कर्नाटक के केवीपल्ली में कडप्पा चित्तूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रक और क्रूजर के बीच भीषण टक्कर में 5 लोगों ने गंवाई जान, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। असम में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मा और अमोघ ऋषि का पुत्र माना जाता है। 2700 किलोमीटर के साथ ब्रह्मपुत्र दूसरी सबसे बड़ी नदी असम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में करती है प्रवेश। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राजकीय विद्यालय वंदे मातरम और भारत माता की जय से बौखलाया प्रधानाचार्य इब्राहिम कुरैशी। छात्रों के साथ मारपीट की अनुष्का से जिलाधिकारी ने दिए पूरे मामले के जांच के आदेश। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। शाम के 5 बज चुके हैं, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत ऋषि मुनियों की। आपको बता दें कि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और उनकी भक्ति और सिद्धियों के आगे ईश्वर भी नतमस्तक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी कई ऐसे बाबा थे जिनको लोग सम्मान पूर्वक बड़का बाबा के नाम से पुकारते हैं। बाबा इंद्रमणि का जन्म सन 1125 ईस्वी में देवरिया जिले के टीकर गांव में हुआ। गांव के लोग भगवान की तरह इन्हें पूजते हैं। बाबा से जिसने मदद मांगी, बाबा ने उनकी हर मदद पूरी की। हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी बाबा के आश्रम पहुंचे और बाबा के भक्तों के साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों ने बाबा की शक्ति और महत्ता के बारे में बताया। क्या कुछ लोगों ने कहा, आपको दिखाते हैं। मैं इस समय खड़ा हूं देवरिया जिले के टीकर गांव के बाबा इंद्रमणि धाम में। बाबा का क्या इतिहास है, बाबा के बारे में ये बताया जा रहा है कि बाबा का जन्म 1125 ईस्वी में हुआ था और इस गांव के लोग नहीं, पूरे देवरिया जिले के लोग, उसके आसपास जिले के लोग, बिहार से लगा हुआ ये जिला है, वहां से लोग आकर बाबा की पूजा करते हैं। सावन में बाबा के प्रति आस्था है। यहाँ पर भक्त बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं। बाबा का इतिहास क्या है, बाबा इंद्रमणि का, हम उनसे जानते हैं। ये बताइए, क्या है बाबा का इतिहास? बाबा का इतिहास ईश्वर से भी बड़ा है। जिस तरह से प्रभु जन जन तक उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उससे कहीं तेज गति से जिसने भी बाबा को पुकारा उसकी मदद तुरंत उसी क्षण जो है कि वहां हो जाती है। उसमें कहीं से कोई संदेह की बात ही नहीं है। बाबा की कृपा अपरंपार है। बाबा का नाम, जैसे प्रभु का नाम मात्र ही काफी होता है, वैसे ही बाबा का नाम मात्र ही काफी है। बाबा का नाम लेते ही आप किसी भी प्रकार के संकट में पड़े हों, तुरंत उस संकट का समाधान निकलकर सामने आ जाता है और आप जो है कि उस संकट से बाहर हो जाते हैं। आपकी क्या आस्था है बाबा के प्रति? हमारी आस्था तो यह है कि हम इनके बारे में क्या बताएं, जो हमारे को जानकारी है वही बता रहे हैं। हम तो जानते हैं कि ये शंकर भगवान, राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सब कुछ हमारे लिए यही है। तो कहा जाता है कि बाबा से जो भी लोग मांगते हैं, चाहे पुत्र की जिसको कामना होती है, पुत्र की इच्छा मांगते हैं, बाबा पूरी करते हैं। नौकरी की इच्छा जिसकी मन में हो, नौकरी की इच्छा पूरी करते हैं। कहा जाता है बाबा ने शरीर अपना कब छोड़ा था? बाबा के शरीर के विषय में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी बात के, इतने पशु प्रेमी थे, पशुपालक थे कि गाय भैंस और सभी पशुओं की सेवा करते थे। एक इनकी बहुत प्यारी भैंस थी, चांदी भैंस। उसका एक बगल के जमींदार परिवार ने उसको जबरदस्ती यहाँ से लेकर चले गए। इस पे क्रुद्ध होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और उस पूरे खानदान का उसके सर्वनाश हो गया। जहाँ आज भी उनके परिवार में कोई वंश नहीं है, उनकी पुत्री का वंश चलता है, क्योंकि बाबा की सेवा उस गांव की, उस परिवार की पुत्रियां आकर करती थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती थी। इसलिए बाबा ने उनकी पुत्रियों के परिवार को अभयदान दे दिया और बाकी जो है सभी को
हमेशा ये शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे गांव के ईसा मोहम्मद श्रीलंका में गए थे शांति सेना में, वहां चारों ओर आतंकवादियों से घिर गए थे, बड़का बाबा का नाम लिए और वहां से जान उनकी बच गई। ऐसी ऐसी बाबा की कृपा है। आप ये बताइए, कहा था कि बाबा की हजारों सालों से पूजा होती है, तो केवल देवरिया जिले की नहीं, बगल का राज्य, पड़ोसी राज्य बिहार है, यहाँ से भी लोग आते हैं बाबा की पूजा करने के लिए। आपके बारे में आपको क्या जानकारी है इस बारे में? बाबा की श्रद्धा भक्ति में सभी लोग इधर अगल बगल के, देवरिया जिला के, सिवान जिला के, गोपालगंज जी, हर जगह के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अपनी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। तो आपको बाबा के प्रति आस्था है? हाँ, बाबा के प्रति हम लोग की आस्था है और पूरे क्षेत्र की आस्था है। कहा जाता है कि सावन में काफी भीड़ होती है, बाबा के पूजा करने के लोग आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपके मन में बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा है? हम लोग का यही श्रद्धा है कि जो भी यहाँ मनोकामना से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सब लोग यहाँ शांति से आते हैं, जाते हैं। बाबा के शुभ सोमवार को, हर शुभ सोमवार को हजारों लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं। कोई किसी को शिकायत नहीं रहती, जो चाहता है मन चाहे फल मिलता है। तो वही बताया जा रहा है कि हजारों सालों से बड़का बाबा इनको लोग कहते हैं, नाम नहीं लेते इसलिए बड़का बाबा के नाम से इनको जानते हैं। यहाँ पर प्रचलित नाम है बड़का बाबा। आप कहीं से भी किसी भी जगह पूछ लेंगे बड़का बाबा का मंदिर कहाँ है, बड़का बाबा का स्थान कहाँ है, तो आपको लोग आसानी के साथ बता देंगे। तो आप कभी भी आप देवरिया जिले में आते हैं तो टीकर गांव है, बाबा के बसने के कारण इस गांव का नाम टीकर पड़ा। तो बड़का बाबा के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, तो आप भी आकर बड़का बाबा का दर्शन कर सकते हैं। अपने सहयोगी गौरी शंकर जायसवाल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, टीकर, देवरिया। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि यूपी के बरेली से खबर आ रही है, जहां पे 18 साल की मुस्कान ने घर वापसी की है और अब हिंदू धर्म अपना लिया है और बरेली में मणिनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम में हिंदू रीति रिवाज से अपने प्रेमी अर्जुन के साथ शादी कर ली। आचार्य पंडित के शंखदार ने पहले दोनों का गंगाजल से शुद्धिकरण किया और उसके बाद मंत्रोच्चारण कर हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाई। दरअसल 2 साल पहले मुस्कान की अर्जुन से दोस्ती हुई और अपने प्रेमी अर्जुन के लिए मुस्कान ने अपना घर छोड़ दिया और बृहस्पतिवार को बरेली में मंदिर में शादी कर ली। मुस्कान ने कहा कि मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना रही हूँ, जिसने अपना नया नाम मुस्कान सागर रखा है। पीड़िता का कहना है कि मुझे मेरे परिवार से जान का खतरा है, वो लोग दोनों को मार भी सकते हैं। इस संबंध में पीड़िता शुक्रवार को आईजी से भी शिकायत कर सुरक्षा की गुहार लगाने की बात कही। मुस्कान, आपके पिताजी का क्या नाम है? हमसर अली। घर वापसी कर लिए, आपने हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली है। हाँ। आप बालिग हैं, आपने शपथ पत्र दिए हैं। एक दूसरा शपथ पत्र है आपका, जिसमें आपने घर वापसी करना स्वीकार किया है और घर वापसी करके आपने अपना क्या नाम रख लिया है? मुस्कान सागर। मुस्कान सागर। हाँ, किस तरह से आपके पहले मुलाकात हुई थी? हमारे गांव के लिए, हमने गांव में देखा था तो हिंदी में हमारा प्यार चालू हो गया था। तो कब से जानते हैं इनको? 4 साल से। आप परिवार में किसी तरह की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मर्जी शादी। लड़की के घर वालों की तरफ से कोई धमकी, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई जोर दबाव? अभी तो कोई धमकी नहीं है, आगे से तो पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ, किस तरह से आपके पहले मुलाकात हुई थी? हमारे गांव के लिए, हमने गांव में देखा था तो हिंदी में हमारा प्यार चालू हो गया था। तो कब से जानते हैं इनको? 4 साल से। आप परिवार में किसी तरह की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मर्जी शादी। लड़की के घर वालों की तरफ से कोई धमकी, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई जोर दबाव? अभी तो कोई धमकी नहीं है, आगे से तो खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां कदौरा पुलिस और एसओजी टीम को ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस ऑपरेशन के तहत जनपद में टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। वहीं कालपी के सीईओ देवेंद्र पचौरी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आज थाना कदौरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम को शानदार सफलता हासिल हुई है। जैसा कि आपको संज्ञान में आ रहा था कि काफी समय से थाना क्षेत्र में और आसपास टप्पेबाजी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें अभियुक्त जो भोले वाले लोगों को मोटरसाइकिल पर या पैर छूकर अपना रिश्तेदार बताकर
मोटरसाइकिल पर बैठाकर ये टप्पेबाजी करते थे, जिसमें हमारे ऑपरेशन त्रिनेत्र के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उनसे अभियुक्तों को जो उनको पहचान। खबर यूपी के कौशाम्बी से आ रही है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। जमीनी विवाद के चलते हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया और एक ही परिवार के पिता, बेटी और दामाद की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि गुस्साए लोगों ने कई घरों में आगजनी भी की है। ट्रिपल मर्डर और आगजनी की सूचना मिलते ही इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। वहीं कौशाम्बी के एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। ये लोग मान नहीं रहे हैं, पूरे गांव को जो है गुमटी सब जलाते जा रहे हैं। ये ग्राम मोहिद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश की मथुरा से है, जहां एंटी नारकोटिक्स टीम ने नशे के इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़े 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वो नेपाल से तस्करी की चरस को टाटा सफारी की मडगार्ड में छिपाकर ला रहे थे। पुलिस ने कार से चेकिंग में 50 किलोग्राम चरस को बरामद भी किया है। बरामद चरस की बाजार की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल मथुरा की मांड थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह से ही बैरिकेड लगाकर जगह जगह वाहनों की चेकिंग के दौरान 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया। ये जनपद की मार्ड थाना की पुलिस और ANTF की जो आगरा यूनिट है, इसकी संयुक्त टीम को एक सूचना मिली थी कि 4 तस्कर हैं जो एक्सप्रेसवे के आसपास माल लेकर के जा रहे हैं। इस सूचना पर दोनों की संयुक्त टीम ने मार्ड टोल प्लाजा से 4 लोग। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां बिलारी की विरमपुर गांव में 6 लोगों की मौत से हड़कंप का माहौल बन गया और वायरल बुखार से 1 हफ्ते के अंदर ये मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इन मौतों से सख्ते में आ गया और उसने गांव में टीम भेजकर आगे की जांच को शुरू किया। 11 की जो सामाजिक आर्थिक गणना हुई है, उन लोगों को हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, अंत्योदय कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाएंगे तथा ई श्रमिक कार्ड जिनके 2018 से पहले के बने हुए हैं उनके हम कार्ड बनाएंगे। और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम 100% लोग जो इस लिस्ट में हमारे आते। खबर असम से है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट है। आपको बता दें कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने के बाद ये नदी असम घाटी में बहते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और 2700 किलोमीटर की लंबाई के साथ ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और चलिए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर आ रही है, जहां राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में कुछ छात्र को प्रार्थना सभा में वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष करना भारी पड़ गया, जिसके चलते कार्यवाहक प्रधानाचार्य इब्राहिम कुरैशी ने छात्रों के साथ न केवल मारपीट की बल्कि छात्र को विद्यालय से निष्कासित भी कर दिया। दरअसल जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में नंदबाई गांव में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद नारे लगाए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। स्कूल की घटना है, हरीश ताकड़ सन ऑफ बसंतीलाल ताकड़। बच्चे आसपास के गांव के सब बता रहे थे नंदोई बस स्टैंड पर भाई के आए दिन हमारे को कोई इब्राहिम नाम का कोई है वाइस प्रिंसिपल, आए दिन हमें हिंदू समाज के बारे में गलत मैसेज देता है। और कल प्रार्थना हो रही थी तो प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद बच्चे ने सर हमारे साथ जो हुआ है वो हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी के अंदर लिंग का कोई पार्ट है, उसमें लिंग के बारे में बोला कि आपके नीचे लटक रहे हो और उन्होंने कहा आप शिव जी इनकी सेवा किया करो और इसलिए इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है और इसकी पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट हमने मंगवा ली है और संबंधित जो टीचर्स है जिसने भी इसमें दोषी है उसके बाद एक बार हमने इसको APO कर दिया गया है और बच्चों से भी हमने। तो भी आपने देखा चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर से जिहाद का मामला सामने आया, जहां पे स्कूल में वंदे भारत और भारत माता की जयकारे लगाना स्टूडेंट के लिए भारी पड़ गया। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।